हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था अपन ने सिमिलर ट्राइंगल के प्रूफ ट्रिपल ए तो पहले ही कर दिया था, एस और ट्रिपल एस के प्रूफ करे थे। क्लियर। अभी देखो कि उसी प्रूफ के बेस पे कुछ रिजल्ट्स है। क्लियर। उनको रिजल्ट्स बोल दो या फिर थ्योरम्स बोल दो या फिर प्रूफ के क्वेश्चन बोल दो, है ना। थ्योरम तो नहीं बोलूँगा, प्रूफ के क्वेश्चन बोल दो या फिर रिजल्ट्स बोल दो। दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद भी होने चाहिए इनके डायरेक्ट रिजल्ट। कुछ कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी अपन धीरे धीरे देख लेंगे कि मतलब इंपॉर्टेंस है या नहीं। बट हाँ, उसके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में डले हुए हैं, बुक में क्वेश्चन है अभी। क्लियर। तो मैं तो देखो वैसे भी जैसे ये वीडियो है जो टर्म 1 के अकॉर्डिंग भी है और फर्दर भी कभी जैसे नेक्स्ट ईयर कभी कोई बच्चा पढ़ना चाहे या फिर फ्यूचर में भी कभी पढ़ना चाहे तो मैं तो पूरी जीरो से डिटेलिंग स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ। न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी ले रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन तो एनटीएससी पर्पज से कर रहे हैं और सीबीएसई दोनों के पर्पज से। इस साल भरी अनफॉर्चुनेटली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, बट अपने को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए 6 से 7 स्टेटमेंट्स हैं, उनको अपन देखते हैं। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर। तो उसने बोला है बेटा कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके जो साइड्स का जो रेशियो है उनका वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर। तो देखो इसको अपन प्रूव करने चलते हैं। दो ट्राइंगल है बेटा, एक ये है एक ये, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई, दोनों सिमिलर है। और आपको टू प्रूव क्या करना है इसमें डियर, आपको प्रूव ये करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी ई। क्लियर। डी ई ले लो, बी सी बाई ई एफ ले लो या फिर ए सी बाई डी एफ ले लो, कोई भी ले लो, तीनों ही एक ही बात है कि इनकी जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो जो इनकी साइड का रेशियो होता है उसी के इक्वल होता है। यही आपने को क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर। चलो तो देखो अब इसको अपन प्रूव करने चलते हैं। ठीक है। तो देखो ये क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब ये लिख सकता हूँ ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है। ये सब रेशियो इक्वल होंगे, है ना। बट ऑब्वियस है इन सबको मैंने कुछ मान लिया के, लेट इनको के इक्वल मान लिया कि इन तीनों का रेशियो जो भी होगा, जो भी हो वॉट एवर, वो के इक्वल आने वाला है। क्लियर। ठीक है। अब देखो सपोज मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, तो देखो ए बी की वैल्यू आएगी के टाइम्स डी ई। ठीक है। सिमिलर इन दोनों को इक्वल करूंगा तो बी सी की वैल्यू आएगी के टाइम्स ई एफ, है ना। सी ए की वैल्यू आएगी के टाइम्स डी एफ। क्लियर। तीनों के रेशियो के इक्वल आएगी। क्लियर। अब मेरे को रेशियो किसका पूछा है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी, ऐसा बोल दो। ठीक है। तो अब देखो ए बी को क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स डी ए, प्लस बी सी को क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स ई एफ। ठीक है। सिमिलरली सी ए को क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स डी एफ अपॉन। क्लियर। नीचे क्या था, डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी। क्लियर। अब देखो ऊपर वाले में जब आप के कॉमन लोगे, है ना, थोड़ा सा आप सोचना,
के कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ। डी प्लस ई एफ प्लस डी नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा ही ब्रैकेट। तो आपका ये फाइनली क्या बचेगा कि अब देखो के का रेशियो किसके इक्वल माना था, इन साइड्स के रेशियो को ही तो अपन ने क्या बोला था के, तो के इक्वल हो जाएगा। तो इन जो पेरीमीटर का रेशियो है, पेरीमीटर क्या होता है ये तो पता है ना, ये तीनों साइड का सम, इसका इसका इसका, तो पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल होता है। किस केस में आपके, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मीन इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ दीज ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ इट्स साइड। क्लियर, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये एक पहला स्टेटमेंट है, क्लियर, उसको रिजल्ट्स भी याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट अगला, इसमें बोला है डियर कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर का मतलब है सिमिलर, है ना, इक्वी एंगुलर का मतलब है कि सिमिलर। क्यों, देखो क्योंकि इसने बोला है कि दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है, इसका मतलब दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर, इसका मतलब उसके तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है तो उसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या है, ईच अदर सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये लिया मैंने, ठीक, इसको थोड़ा सा अपन ए बी सी डी ई एफ, क्लियर, ये तीनों है। ठीक है, अब बोला है कि इफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो उसकी जो मीडियन का रेशियो है ना, वो उनके साइड के रेशियो के इक्वल होगा। मीन आपको गिवन तो ये है ही है, ठीक है, टू प्रूव क्या है वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, गिवन भी लिख लेता हूँ यार, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी। ठीक है, इक्वी एंगुलर है तो मतलब सिमिलर ही हुआ, कहने का मतलब ये बोल सकते हो। चलिए, तो आपको टू प्रूव क्या करना है, ये बोला है कि इनकी जो साइड का रेशियो है ना, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ डी। ठीक है, ये इनके रेशियो के इक्वल, रेशियो तो इक्वल होंगे ही, ठीक है, बट वो रेशियो है ना बेटा, वो आपके मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होगा, मतलब है ना, करस्पॉन्डिंग मीडियन रेशियो। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके है, ये इसके, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब ये है आपका, इसको मान लेता हूँ m, इसको मान लेता हूँ n। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू am बाई dn, मतलब इनके मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होगा, ऐसा अपन लोगों को प्रूव करना है। क्लियर, ठीक है, तो देखो इसी प्रूव पे चलता हूँ मैं। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को लेता हूँ, देखो ये इसकी मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होगी, क्लियर, मतलब ये दोनों भी इक्वल होगी। ठीक है, तो आपका प्रूफ पे जाता हूँ मैं, तो देखो बी एम इक्वल टू एम सी, क्लियर, एंड दूसरा क्या है, ई एन इक्वल टू एन है, क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ये अपने को पता है। क्लियर, अब देखो दो ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एन, सॉरी ए बी डी, ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, क्लियर, दोनों ट्राइंगल। क्लियर, देखो इसमें क्या है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू, क्लियर है ना, इक्वल टू क्या है, बी सी बाई ई एफ। क्लियर, ये गिवन है बेटा, है ना, इसमें एक्चुअल में दूसरा ट्राइंगल आ गया, बट उसका बाद में देख लेंगे। क्लियर, इस ट्राइंगल में एक चीज ये लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। क्लियर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है।
ठीक, इसको गिवन लिख लो या फिर इसको लिख लो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। मतलब देखो ये तो समझ में आ गया ना कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा। क्लियर, इसको तो ये समझ लेना है ना, ये तो समझना ही है आपको कि मतलब इसको मैंने टू प्रूव लिखा ना, ये सिमिलर गिवन बोल दो या फिर ऐसा लिख लो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्लियर, इतना आप समझ लेना, मैं नहीं लिख रहा वो, ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ लेना कि दोनों ट्रिपल ए सिमिलरिटी से सिमिलर होंगे, है ना। तो देखो ये तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो अब देखो बीसी की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, सॉरी बीसी की जगह नहीं, ए बी बाई बी सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, ए बी बाई डी। तो ए बी बाई डी को तो एज इट इज रहने देता हूँ, इक्वल टू बी सी। देखो बी सी को मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स बी एम। क्यों, देखो ये जो लेंथ है उतनी की उतनी ही है, तो बी एम क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, देन बी सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स बी एम, तो टू टाइम्स बी एम इक्वल टू ई एफ को भी मैं ऐसा कैसा लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ई एन, क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ई एन। क्लियर, तो देखो ऐसा कुछ अपन ने नोट कर दिया, ये लिख लिया, ठीक है। अभी मैं क्लियर, ये आपका प्रूव हो गया, मतलब ये दोनों ठीक, ये ऐसा होगा। क्लियर, अब देखो जिस दो ट्रायंगल की अपन बात कर रहे थे, क्या हुआ, क्या जादू हो गया, जादू ही हो गया था ना। क्लियर, अरे क्या हो रहा है, चलो अब देखो ये दोनों चीजें, ठीक है, ये रेशियो आ गया इनके इक्वल, ठीक है। अब देखो अपन जो दो ट्रायंगल देख रहे थे, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, इसमें दो चीजें हुई, ए बी बाई डी इक्वल टू, ये कट गया ना, बी एम बाई ई एन एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, और ये दो एंगल जो जिन दो साइड से मिलके बनते हैं उनके रेशियो भी इक्वल हो गए, तो कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, बाई एस ए एस, बाई एस ए सिमिलरिटी से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बट इसमें आप लोगों को सिमिलर करने की ज़रूरत पड़ी थी क्या, हाँ जी पड़ेगी, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एन। क्लियर, तो यहाँ से मैं देखो सिमिलरिटी से रिजल्ट लिख सकता हूँ, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एम बाई डी एन। तो देखो यहाँ पे देखो ए बी बाई डी इक्वल टू ए एम बाई ए एन हो गया, डी एन हो गया। अब ए बी बाई डी सबके इक्वल है, ए बी बाई डी, बी सी बाई डी, ई एफ, सी ए बाई एफ टी, इन सबके इक्वल है। तो वहाँ से आपका रिजल्ट आ गया कि ये इन मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो साइड का रेशियो है ना, इफ़ दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो है वो क्या होता है, जो उनकी साइड का रेशियो है वो आपका क्या रहता है, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के भी इक्वल रहता है। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो इस पे इसने बोला, देखो अब सब में ही बोल रहा है कि ये इक्विलेट सॉरी वो है क्या है, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब ये हुआ बेटा कि दोनों ट्राइंगल के इक्वी एंगुलर का मतलब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए, उनके साइड का रेशियो इक्वल हुआ। उसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं बार बार, ए बी सी डी ई। अगली इस बार क्या बोला कि जो इसके एंगल बाइसेक्टर है,
सपोज ये रहा एंगल बाइसेक्टर, इसको मान लेता हूँ m, इसको सपोज मान लेता हूँ n। क्लियर? मतलब बेटा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है, ये जादू गड़बड़ी हो रही है, क्या चल रहा है? इसने बोला है कि तीनों इक्वी एंगुलर है तो तीनों ही एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे, तीनों एंगल आपके सेम होंगे। तो ये y तो ये भी y, और ये z तो ये भी z होगा। क्लियर? ये z तो ये z होगा, ठीक है। अब देखो इसने बोला है, एक और बात बोलेगा, या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक नई थ्योरम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं भूल गया शायद आपको बताना। तो वो मैं एक काम करता हूँ, पहले उसको समझा देता हूँ, फिर आपको वो ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। एक बेटा होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने सोचा था बाद में लास्ट में करवा दूंगा, बट यहाँ पे ये ज़रूरत पड़ रही है इसकी। इसको एबीटी से भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी आता है। क्लियर? और अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है पहले ये बताता हूँ। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर ये इंटीरियर के लिए, सिमिलरली अपन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर इसको ही बोलते एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी को मतलब आप इंटीरियर एक्सटीरियर वैसे नहीं बोला जाता है, आप देखोगे ना। ये देखो ए बी सी, क्लियर? तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि मैं इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, सपोज ये रहा, है ना, ये सपोज एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा। तो बट ऑब्वियस है कि ये एंगल अल्फा बनाएगा, तो ये एंगल अल्फा बनाएगा, ये डी पॉइंट है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, इफ AD is angle bisector of angle A, then ABT थ्योरम ये बोलती है कि जो AB बाई AC का जो रेशियो होगा वो होगा BD बाई DC। क्लियर? ये है कहने का मतलब बेटा, ये जो ये सपोज इसके एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा, AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। इफ ये एंगल बाइसेक्टर हो तो, एंगल बाइसेक्टर हो तो इनकी जो साइड है ना, जो दो साइड से मिलके एंगल बना हो उनकी बात करा, AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। क्लियर? देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है, इसको एक्सटेंड करा। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके पैरेलल। यार इसको नया डायग्राम बनाना सही रहेगा या फिर अपन पुराना ही लें? मेरा मन कर रहा है कि नया डायग्राम बना दो, इसका सही रहेगा। क्लोन ले लेते हैं इसका नया डायग्राम है ना, इसको अलग ही चिपका लेते हैं, इसको ये एबीटी थ्योरम का ये स्टेटमेंट, ये सही रहेगा।
ये रहा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। बड़ा सिंपल इसका प्रूफ है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ड्रॉ, है ना। क्या करा मैंने, सी डी मान लेता हूँ या सी एम मान लेता हूँ, ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन बोल दो आप, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, क्लियर। अब देखो, अब मैं, है ना, कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट लिखता हूँ, आप थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, क्लियर। अब बताओ, ये एंगल अल्फा है तो ये जेड फॉर्म हो रहा है क्या यहाँ पे, ये वाला, ये आपका जेड फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका, जेड, यहाँ से जेड। तो ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा, क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब देखो ये दो लाइन देखो, ये दो, ये और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दोनों लाइन को, एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है इन दोनों लाइन को, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो देखो ये अल्फा एंगल है तो ये अल्फा होगा, क्लियर। देखो ये तो कैसा है, ये वाला तो है अल्टरनेट एंगल, क्लियर, और ये आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब देखो अब देखो यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ए सी बी एम, ए सी एम में देखोगे तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एम, है ना। तो देन क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए एम, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना, क्लियर। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तो जो ट्राइंगल बनता है वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्लियर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। एक बार स्लाइड को कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ आगे, क्लियर। इसको उड़ा देते पूरे को, अरे क्या क्या उड़ गया, अरे बाबा। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर चीज़ें दिख रही है बराबर। चलो अब देखो, इन ट्राइंगल बीसीएम, बीसीएम में बात करता हूँ तो एडी और सीएम क्या पैरेलल, अपन ने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे करी थी, ये दोनों पैरेलल है, तो बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से आप बता सकते हो, देखो बी ए बाई ए एम, बी ए बाई ए एम इक्वल टू बी डी बाई डी सी, क्लियर, ठीक है। अब देखो मेरे को बताओ, ए एम को मैं ए सी लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा बी ए बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, क्लियर। तो मतलब इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये होती है आपकी एबीटी, है ना, है ना, ये आपकी एबीटी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो सेम मैं बता सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, देखो मैं
इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उसके इतना लिखूँगा नहीं, बट हाँ आपको समझा देता हूँ कैसे प्रूव करना चाहो तो आप कर सकते हो चाहो तो। इस केस में क्या बोलते हैं कि सपोज अपन एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, क्लियर, इसका बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या हुआ, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, सपोज ये मेरा ए, ये बी, ये सी है, ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, ये वाला है ना, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ सपोज मैं, क्लियर, ठीक है, तो देखो ये इसका बाइसेक्टर है, अच्छा ये तो बहुत है, ये तो समझ लो, थोड़ा सा समझने के लिए इधर ज़्यादा दूर नहीं बनाते, हल्का सा ऐसे लिखते, ठीक है। अब देखो इसको मीट करा दो, ठीक है, ये आपका ले लो तो डी, क्लियर, ये आपके दोनों एंगल सेम है, ये अल्फा है तो ये भी क्या है, अल्फा। जब आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है तो उस टाइम भी बेटा रेशियो का फॉर्मूला वही रहता है, जैसे वहाँ पे क्या लिखा था, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, यही था ना, सेम रेशियो, सेम, मतलब इस बड़ी का और इस बड़ी का रेशियो क्या होगा, ये बड़ी वाली फिर इससे ये डिस्टेंस, मतलब सेम रिजल्ट रहता है, क्लियर। अब देखो इसको प्रूव करना चाहते हो तो इस बार क्या करते हैं अपन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल, जो पहले करा था ना, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, क्लियर, तो ये दोनों क्या हुई, पैरेलल, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो इसमें रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं, ये देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा वापस, है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये दो, ये लाइन है दो, इन दोनों को कट करें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली ये जेड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा, 2 मिनट एक बार कम होने दो, ये जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये अल्फा था तो ये भी अल्फा होगा, तो इसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ, अल्फा, क्लियर, ठीक। अब देखो इस ट्राइंगल में दो एंगल अल्फा अल्फा हुए, क्लियर, दो एंगल अल्फा अल्फा हुए, ये अल्फा अल्फा, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, क्लियर, इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप ए बी टी लगा दो, सॉरी बी पी टी लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो इसको मान लेता हूँ एम पॉइंट, तो बी एम बाई एम ए, इस बार वो नहीं, बी पी टी का दूसरा वाला रिजल्ट लेता हूँ, बी एम बाई, सॉरी ये बी एम भी नहीं, देखो कुछ भी दूसरा भी ले सकते हो, मैंने ए एम बाई बी ए बी लेता हूँ, ए एम बाई ए बी, ठीक है, ये छोटा, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ बी पी टी लगानी, ये दोनों पैरेलल है, यहाँ बी पी टी लगानी, क्लियर। तो देखो मैंने लिया ए एम बाई ए बी, यानी ये छोटा ये बड़ा, तो यहाँ पे भी ये लूँ सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी डी, सॉरी सी डी बाई बी डी, क्लियर। अब देखो ए एम जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, तो ऐसा लिख सकता हूँ ए सी बाई ए बी इक्वल टू डी सी बाई बी डी, क्लियर। अब इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू हो जाता है बी सी बाई डी सी, बी डी था क्या, अच्छा ये बी डी था ना, ठीक है, बी डी बाई डी सी, ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया आराम से, ठीक है। तो एक्स बी टी मतलब बोल सकते हो, या फिर जनरल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसको भी अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना, बट सेम रिजल्ट है ना, सोचने की जरूरत नहीं, इसका इससे इससे इससे, है ना, मतलब जो पॉइंट है ना उस पॉइंट का बी से डिस्टेंस और सी से डिस्टेंस का रेशियो लेता है, क्लियर। इसमें थोड़ा समझने के लिए आसान होता है, ये दिस अपॉन दिस, ये अपॉन ये, इसको और फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए बी बाई बी डी, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू ए सी बाई डी सी, क्लियर, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखो ये देखते हैं, अब देखो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये टोटल एंगल सेम होगा, ये टोटल एंगल ये सेम होगा,
ठीक है, ये आपका सपोज एक्स मान लेता हूँ कंप्लीट, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, ठीक। अरे यार इसमें एक्स बी टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वैसे यूज़ ही नहीं हो रही, मैंने पता नहीं क्या ही करा, दिमाग लगाया ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। इसमें एंगल बाइसेक्टर, वैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मेरे को बाद में भी बतानी थी, वो अभी बता दी, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी नहीं रही, वैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें लगी नहीं। ये x/2 है तो बेटा ये कितना होगा, x/2 मतलब टोटल, ये भी x/2 क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, सिमिलरली ये भी x/2, ये भी x/2। अब देखो ट्राइंगल देखता हूँ, एक तो ये लेता हूँ AMB, दूसरा ये लिखता हूँ DEN, क्लियर। तो ये आपका x/2, क्लियर, ये y, ये x/2। अब देखो इन दोनों में देखो ना, सिंपल से दो एंगल सेम हो गए, दो एंगल सेम हो गए तो बाई डबल ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए सिमिलरिटी, दो एंगल सेम है तो तीनों एंगल ही सेम ही होंगे, है ना। तो ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEN, क्लियर। तो AB बाई D इक्वल टू AM बाई DN, क्लियर। तो ये आपका प्रूव हो गया। मतलब देखो जनरली ये होता है कि ट्राइंगल में जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो ना तो उनकी साइड का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होता है, देन आपके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के भी इक्वल होता है, देन आप बोल सकते हो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होता है, पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल होता है, बट एरिया के रेशियो के इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आगे वैसे प्रूव भी करेंगे, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको पसंद आया होगा, ठीक है। ABT थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।